बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में आपके बीच में है कि भैया कि अब किताब से पढ़ें कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ें कि ट्यूशन से पढ़ें कि ऑनलाइन पढ़ें। चार जगह पर आपका दिमाग बार बार जा रहा है। पहली जगह क्वेश्चन बैंक, दूसरी कि अभी किताबें में बहुत कुछ बचा हुआ है, तीसरी कि अब ऑफलाइन वाले सर तो एक बार ख़त्म करके दोबारा पढ़ा रहे, मैं पिछली बार कुछ पढ़ नहीं पाया, इस बार कैसे क्या होगा, और ऑनलाइन किसी का बैच कहाँ आगे पहुंच गया है। ये चार बातें आपके दिमाग में बार बार क्लिक हो रही हैं और ये चारों बातें आपको बार बार डिसीजन नया नया लेने के लिए मजबूर कर रही हैं, राइट। तो हमेशा जो स्टूडेंट नया डिसीजन लेता है और पुराने लिए गए डिसीजन को इग्नोर कर देता है, जाने अनजाने में पुराने नियम नियमावली को छोड़ देता है, निश्चित रूप से ऐसे करते 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 उसकी परीक्षा नज़दीक आ जाती है और वो कुछ भी कर नहीं पाता है। कहते हैं कि किसी अनुभवी व्यक्ति से अगर आप कुछ ज्ञान ले लोगे और उसकी बातों पे अमल कर लोगे तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जैसे जो लोग पिछले साल इंटरमीडिएट पास कर गए, उनको एक दिन अपने घर पे बुलाइए या उनके घर पे जाइए या एकांत में उनसे कहीं मिलिए। सड़क चौराहे पर चलते हुए रास्ते में इधर उधर फ़ोन फान पे नहीं। आप कम से कम आधे घंटे का टाइम लिखकर एक एक्स स्टूडेंट से पूछिए जो आप पिछले साल एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, बहुत अच्छे नंबर हों ये ज़रूरी नहीं है, बस वो पास हो चुके हैं, उनसे पूछना। क्या पूछना बताता हूँ, सुन लो भाई। हम लोग तो मान लो सोचोगे कि अपना कोर्स बेचने के लिए बात करते हैं, टीचर लोग के बारे में ऐसा सोचते हो, ऑनलाइन वालों के बारे में, ऑफलाइन वालों के बारे में भी ऐसा सोचोगे, आज दुनिया के सबसे चालाक बन जाते हो। लेकिन फिर भी हम लोग बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। उनसे पूछना तुम्हारे मन में जो है ना वो बिल्कुल गलत है, वे साबित कर देंगे। उनसे पूछना कि बाबू दिसंबर जनवरी में अगर खूब जम के हम पढ़ाई कर लें तो बोर्ड एग्ज़ाम निकल जाएगा कि नहीं, अच्छे नंबर पा जाएंगे कि नहीं। तब जानते हो क्या ज्ञान देंगे वो, हम लोग तो बताएंगे तो तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन जो तुम्हारे गांव घर के रिश्तेदारी के जो छात्र हैं, एक बार पढ़ चुके इंटर, पिछले साल या उसके 2 साल पहले 1 साल पहले पास हो चुके, वो जानते हो क्या बताएंगे। जब उनसे पूछोगे कि हम इस बार दिसंबर जनवरी का दबा के खूब पढ़ लेते हैं और फरवरी, तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा ना। शायद आप में से 80% यही सोचते हैं कि दिसंबर जनवरी दबा के खूब रोज के खूब जम के मेहनत कर लेंगे तो निकल जाएगा। शायद 80% लोग यही सोचते हो ना। यस या नो कमेंट में लिख देना, इस सवाल का जवाब लिख देना, मैं बताता हूँ। शायद तुम यही सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, बताना यस नो में। देखो तो जानते हो क्या बताएंगे कि भाई दिसंबर जैसे ही आधा दिसंबर बीतेगा तो आपके प्रैक्टिकल का डेट आना शुरू होगा। तो आप सोचोगे प्रैक्टिकल का डेट 2 विषय है, केमिस्ट्री है मैं और फिजिक्स है, तो 2 दिन होगा, या मान लीजिए बायो किसी का होगा 3 दिन होगा, तो आप सोचोगे बस 3 दिन, तो बस 3 दिन ऐसे सोचोगे कि यार पूरे दिसंबर और जनवरी मिला के सिर्फ 3 दिन डिस्टर्ब। ना ना ना, 3 दिन नहीं बेटा, 30 दिन तुम डिस्टर्ब रहोगे। 3 प्रैक्टिकल के लिए 30 दिन और 2 प्रैक्टिकल के लिए कम से कम 20 दिन। एक होता है स्कूल पे जा करके अपना समय व्यर्थ करना या वहाँ पर प्रैक्टिकल देना, दोनों तरीके को हम मानते हैं कि आप प्रैक्टिकल में फंसे हो तो एक तरह से आपका स्टडी रुका हुआ है। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना कि अगर तुम ये सोचते हो कि 2 दिन प्रैक्टिकल हमारा है, हम मैथ वाले हैं, तो यह सरासर गलत है। वो अगले भाई साहब आपके बड़े भैया जिनसे पूछोगे वही बताएंगे। सिर्फ जाना ये डिस्टर्बेंस नहीं है, घर पे रह के मानसिक रूप से उसके लिए परेशान होना भी डिस्टर्ब है। घर पे बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन चिंता क्या है कि वाइवा में क्या पूछेगा,
पिछले साल क्या पूछा था, मेरी कॉपी नीट एंड क्लीन है, फाइन है कि नहीं है, मेरी कॉपी देखने पर कितना नंबर मिलेगा, मेरी प्रैक्टिकल फीस जमा है लेकिन फिर से पैसा मांग रहे हैं, दूसरे स्कूल में 300 लगा है, मेरे स्कूल वाले 500 मांग रहे हैं। ये सारे ख्याल आपके दिमाग में क्लिक होते रहेंगे हर समय, और आपको रियल प्रैक्टिकल डेट स्कूल वाले कभी नहीं बताएंगे कि फला तारीख को होगा। एक बात सुनिएगा, यहाँ स्कूल अपनी मार्केटिंग कर रहा है, बिजनेस पर्पस से अपने पैसे निकाल रहा है कि भाई तुम अब निकल जाने वाले हो उसके स्कूल से, तुमसे जितने पैसे निकालने हैं वो निकालेगा। इस नाते रियल डेट नहीं बताएगा। चाहे आपके फेवरेट टीचर हो, क्लास टीचर हो, बड़े बाबू हो, छोटे बाबू हो, प्रिंसिपल हो, प्रबंधक हो, रियल एग्ज़ाम डेट जो प्रैक्टिकल का होगा ना वो नहीं बताया जाएगा। कब बताया जाएगा वो भी बताता हूँ। पहले तो पूरे साल की फीस आपकी जमा होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रैक्टिकल फीस ज़बरदस्त तरीके से जमा होनी चाहिए। तीसरी बात, एडमिट कार्ड के नाम पर भी कुछ धन उन्हें मांगेंगे, वो जमा होने। तो फीस जमा वाला मान लीजिए आपका जमा हो गया, बाकी 80% बच्चों का या 50% बच्चों का बाकी है, तो आपको थोड़ी बताएंगे। जब तक सबका क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि रियल प्रैक्टिकल डेट कब है। अब देखो क्या होगा, जब दिसंबर लगेगा तो वार्निंग आएगी, अब चलो प्रैक्टिकल होगा। जो इस प्रैक्टिकल में उपस्थित नहीं होगा, ध्यान से सुनो, सूचनाएं सूचना पट पर, मोबाइल पर, क्लास में या दीवार पे जहाँ भी सूचना होगा, नोटिस बोर्ड, वहाँ मिल जाएगा कि जो छात्र छात्रा प्रैक्टिकल में उपस्थित नहीं होगा, कम से कम 6 प्रैक्टिकल 5 प्रैक्टिकल नहीं करेगा, उसको प्रैक्टिकल में पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात कि उसको एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, उसको परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, फाइन भी लगेगा। अब आप सोच लो, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, 30 में 30 पाने की उम्मीद बना के रखे हो कहिए से, 30 में 30 तुम सोच रहे हो, 30 में 30 पाने के ख्वाब देख रहे हो। अब उस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या करोगे? विद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू करोगे। तो ये 7 दिन 8 दिन अपने लैब में आपको बुलाएंगे, तो जो लैब में फिजिक्स केमिस्ट्री का मास्टर जाएगा वो प्रिंसिपल से अंदर से नाराज़ रहेगा, क्योंकि वह रोज़ रोज़ कुर्सी पर बैठ के आपको पढ़ाता था। अब उसको क्या करना है, प्रैक्टिकल लैब में जाना है तो बच्चों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़ी दुष्टता करते हैं लैब में जाते समय आते समय। लैब के अंदर भी उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि एक भी शीशा टूटना नहीं चाहिए, केमिकल गिरना नहीं चाहिए, किसी बच्चे के हाथ में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ टच नहीं होना चाहिए, और सावधानी से प्रैक्टिकल कराना है। मटेरियल भी खर्च नहीं होना चाहिए, और मटेरियल है भी नहीं प्रैक्टिकल लैब में, घुसा दिए। अब आप किताबों में खोल खाल के पढ़ोगे, इससे ये होता है, इससे ये होता है, सर ये कैसे होता है, तो 4 गो तेज लड़का 2 गो तेज लड़की लेकर के एक कोने में कहीं समझा रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पुराना इसको पोंछ दो, ये तो नया है, ये सिलेबस से निकल गया है, और पीछे धड़ाक से कुछ गिरा, उसको लेकर थूरम थूरी चालू हो गया। कुल मिला जुला के प्रैक्टिकल करने के लिए आप प्रैक्टिकल वाले लैब में जाओगे, बट वहाँ प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा। सिर्फ खड़े खड़े पुराने स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल कॉपी लोगे और कहीं कोने में जाके अपनी कॉपी वहाँ लिखोगे, और कोई उसी में लेन देन करेगा, कागज़ पत्तर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या अन्य फालतू चीज़ें। कुल मिला जुला के प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं लैब करवाने के लिए, लेकिन वहाँ लैब में लैब नहीं होता है, थोड़ा बहुत लब होता है, और बाकी कॉपी लिखवाते हैं कि कॉपी अच्छी रहेगी तो 5 नंबर कॉपी पर है। फिर वाइवा में क्या क्या पूछ, अब क्योंकि जो टीचर उसमें गए हैं साल भर, उनको प्रैक्टिकल लैब में जाने नहीं दिया गया, उनको भी पता नहीं है क्या नहीं है, किसका क्या नाम है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, वो तो प्रिंसिपल और प्रबंधक का आदेश है, लेके जाओ। और वहीं पर एक लिस्ट भी उनके पास रहती है, किसका फीस नहीं जमा है, अच्छा तुम उस लाइन में किनारा हो जाओ, तुम चलो अंदर,
हाँ चल तुम इधर, तुम अंदर। जिनका फीस जमा अंदर, जिनका फीस नहीं जमा बाहर। अब उनको कॉपी नहीं मिला, उनको जाने नहीं देगा, उनको 30 नंबर में से 30 मिलेगा नहीं, ऐसा सुनाया जा रहा है। सोच लो, तुम्हारे किस्मत के साथ, तुम्हारे फ्यूचर के साथ, तुम्हारे मार्कशीट के साथ कितना बड़ा खेल कर करके तुमसे भी वसूलेंगे, तुम्हारे दोस्तों से वसूलेंगे, पूरे क्लास से वसूलेंगे। ये कार्यक्रम 15 दिनों तक किया जाता है। कभी बायो के नाम पे, कभी फिजिक्स के, कभी केमिस्ट्री के, हैं, कभी 5वां प्रैक्टिकल होगा आ जाओ, कभी चौथा होगा आ जाओ, कभी तीसरा होगा आ जाओ, कभी पहला होगा आ जाओ, रट लो। ऐसे करते करते भैया 15 दिन तक आप सभी छात्रों का फीस जब तक वसूला नहीं जाएगा तब तक 15 दिनों तक प्रैक्टिकल का सीजन और लगन चालू रहेगा। और जब आप 15-20 दिसंबर हो गया, उसके बाद ऊपर से बोर्ड की तरफ से रियल एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने वाले अपना अपना डेट देने लगेंगे। तब आपको सुनाया जाएगा कि अब बोर्ड से एग्जामिनर आएंगे, वो क्या पूछेंगे, क्या बताना है, फालतू एक भी चीज़ नहीं बोलना है, तमाम निर्देश देंगे, तमाम सुनाएंगे, तमाम याद करवाएंगे आपसे। और डिसिप्लिन में रहना है, ड्रेस में आना है, जब बुलाया जाएगा तब आ जाना है। उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो हम नहीं जानते हैं, उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब अगर 10 जनवरी को, सॉरी मैं चिलगम खा रहा था, हाँ, 10 जनवरी को अगर रियल बोर्ड एग्जामिनर आने वाले हैं तो 5 जनवरी 4 जनवरी को आपको एक बार बुला लेंगे, बुला के चेक करेंगे सब लोग आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं। तुमको नहीं बताएंगे कि हम चेक कर रहे हैं, आओ एग्जामिनर आ रहा है 4 को। अब 4 को आप पहुंच गए तो एग्जामिनर आज आए नहीं, उनका दूसरे स्कूल में आज है, अपने स्कूल में परसों है, परसों आना है। तो जितना दिन आप आओगे उतने दिन आपकी कापियाँ छीन छीन के, मांग के या पूछ पूछ के देखेंगे सही सही लिखे हो नहीं लिखे हो, तैयार है नहीं तैयार है। मतलब ऐसा समझो कुल मिला जुला के 20, 25, 22 दिन प्रैक्टिकल कराने के नाम पर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, एक दिन आगे एक दिन पीछे, एक दिन रेस्ट, 2 दिन बिजी करेंगे। ऐसे करते करते पूरा दिसंबर जनवरी स्कूल वाले बच्चों का खा जाते हैं प्रैक्टिकल कराने के नाम पर। सुकून आपको नहीं देंगे, आप घर पर सुकून से नहीं रहोगे। स्कूल से जैसे ही घर आओगे फ़ोन लगाओगे फ्रेंड को, अरे तुम्हारा क्या हुआ, पूरा है, तुमको याद है, तुम्हारा तैयार है, तुम गुटखा लिए हो, गुटखा देख के करोगे। गुटखा जानते हो क्या होता है? ये जो मोबाइल का कवर है ना, समझ लो इस मोबाइल का आधा कवर ऐसे काट दिया जाए और मोटी का किताब एक होती है, उसमें सारे प्रैक्टिकल लिखे रहते हैं, उसमें उसका रीडिंग भी लिखा रहता है, कैलकुलेशन भी हुआ रहता है। तो इतनी बड़ी किताब रहती, समझ लो जितना बड़ा एक मोबाइल का आधा कवर है, उसमें सारे प्रैक्टिकल महीने महीने अक्षरों में लिखे रहते हैं। तो वो गुटखा यूज करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तुमसे क्या पूछा गया, तो पता चलेगा ट्यूशन वाले जो फीस के टीचर हैं, अपने ट्यूशन वाले जो बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं, उनको वो क्वेश्चन बता दिए हैं कि क्या क्या एग्जामिनर पूछेगा। अब आप क्या करोगे, अब फ़ोन लगाओगे, चौराहे पे जाओगे, चक्कर काटोगे मोटरसाइकिल से, साइकिल से या दूसरे तीसरे की मदद से कि अब सर जी के पास कौन कौन ट्यूशन पढ़ता है उससे फ़ोन करो। तो जिसके पास फ़ोन करो, अरे यार हम भी तो 10 दिन से जा नहीं रहे हैं, इधर खेत में पानी चला रहे थे। दूसरे के पास फ़ोन करोगे तो उसका नंबर ही नहीं है। मतलब वो क्वेश्चन पता करने के लिए उस टीचर के द्वारा पढ़ाए गए या जो उससे पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनसे वो क्वेश्चन जानने के लिए 5 दिन पर परेशान रहोगे। अब घुमा फिरा के तो जो क्लास में उनके ट्यूशन में लड़कियां पढ़ती हैं उनसे तो ले नहीं सकते हो, या उनसे भी लेने की कोशिश करोगे तो एक महिला, मतलब एक लेडीज स्टूडेंट से संपर्क करने के लिए तुमको 3 दिन सोचना पड़ेगा। कुल मिला जुला कर के हर तरह से मानसिक व्यस्तता प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के इतना ज़्यादा रहेगा ना कि सुकून है ही नहीं। उस वक्त तुम यूट्यूबर का ऑनलाइन क्लास भी ठीक से नहीं ले पाओगे, ऑफलाइन कोचिंग भी ठीक से नहीं ले पाओगे,
ठीक से सेल्फ स्टडी का जो टाइम टेबल बना रहे थे ना कि दिसंबर से पढ़ के टॉप करें, जनवरी से पढ़ के टॉप करें और नवंबर से पढ़ के टॉप करें, तमाम चैनल वाले रोज़ रोज़ बनाते हैं ना, वो कुछ नहीं काम करेगा। ये सब काम करेगा प्रबंधक, प्रिंसिपल और क्लास टीचर का निर्देश। तो भाई साहब, इस बीमारी से बचने का क्या उपाय है कि प्रैक्टिकल भी हो जाए और आप तंदुरुस्त भी रहें, डिस्टर्ब भी ना रहें? अगर आप जानना चाहते हैं इसका उपाय क्या है, कमेंट में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। मैंने रियलिटी बताया है और आपको एहसास नहीं होगा क्योंकि आप तो पहली बार देने जाओगे, आपके सामने तो पढ़ा नहीं है, आपके सामने पढ़ेगा। और ये बात जो मैंने बताया ना, अपने सीनियर से पूछना जो 1 साल पहले पास होकर चले गए, पूछना उनसे, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ मैंने बताया और क्या आप करोगे। ज़िंदगी में जैसा सोचते हैं लोग वैसा होता नहीं है, ये सच है ना। तो जैसा आप सोच रहे हो कि दिसंबर जनवरी दबा के पढ़ लेंगे, रजाई में मुंह छुपा के पढ़ लेंगे, तो रजाई में मुंह नहीं छिपेगा। दिन भर स्कूल कोचिंग भाग भाग के दम निकल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये फ़ोन नंबर दिया हूँ गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए, इस पर फ़ोन करके गणित का कम से कम कोर्स ले लो, 16 घंटे वाला चाहे 60 घंटे वाला। 60 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट है और 16 घंटे में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिर्फ पास कराएगा आपको। 50 से 70 नंबर तक मिलेगा 16 घंटे वाली वीडियो में, और 90, 95, 96, 98, 99 नंबर तक मिलेगा 60 घंटे वाली वीडियो में। तो आपको जो मन करेगा वो लीजिए, फ़ोन करिए। बाकी जो बातें बताया ना, ऐसा ही होने जा रहा है, ऐसा हर साल होता भी है। आपको इस सब चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मुझे पता है। मैं स्कूल में 10 सालों तक पढ़ाया हूँ, तो मुझे हर एक एक्टिविटी पता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।